नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान है। सहारनपुर में राकेश टिकैत ने किसानों से अपील कर दी है कि अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवा कर रखें। कभी भी दिल्ली कूच किया जा सकता है, हमें संशोधन नहीं, कानून वापसी चाहिए। ये बड़ी बात कही राकेश टिकैत ने सहारनपुर में, जहां साफ तौर पे ये संकेत दिए हैं कि हमें संशोधन नहीं, कानून वापसी चाहिए और इसके लिए दिल्ली कूच की तैयारी रखें। क्या कहा राकेश टिकैत ने, आप भी सुनिए। ये तो पंचायत तो करनी पड़ेगी ना, पूरे देश की प्रॉब्लम है तो पूरे देश में जाना पड़ेगा। धरना भी चलता रहेगा, जो अपना काम है वो तो करना चाहिए ना। जा रहे हैं अभी तो 24 मार्च तक के प्रोग्राम लग रहे हैं, अभी तो जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे। दिशा निर्देश कर रहे हैं कि तैयारी रखो, कभी भी दिल्ली की कॉल हो सके, ट्रैक्टर में तेल भरवा कर तैयार रखना। बड़ी खबर वाराणसी से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काशी के क्षेत्र के 16 जिलों की बैठक ली है। इस बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा हुई। पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे। बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में है। इस दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी कर रहे हैं और आगे चुनाव के मद्देनजर संगठन किस तरह से मजबूत हो, इसका मंत्र देने के साथ ही पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कसने पर चर्चा भी कर रहे हैं। राधा मोहन जी, आपसे बात करना चाहेंगे। ये जो बैठक हुई, क्या निकल कर आया, कौन कौन? देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रत्येक राज्य में 2-2 दिन का समय देकर नीचे तक कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 2 दिन लखनऊ के अंदर थे, 2 दिन बनारस में अभी रहेंगे। और जो 2 बैठकें अभी हुई, एक संगठनात्मक, एक जनप्रतिनिधियों का, फिर मंडल अध्यक्षों के साथ भी बात होगी इस क्षेत्र के, और इसका उद्देश्य है कि संगठन को मजबूत बनाना। और विकास के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। क्या उसमें आने वाले जो जिस तरह से विधानसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसे लेकर कितना जुटने का? मुख्य रूप से देखो, संगठन की मजबूती, संगठन सशक्त हो, धारदार हो और नीचे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवाद, ताकि उनको काम करने में और गति मिल सके, ये उद्देश्य है। केशव जी, बैठक में क्या रहा? बैठक में संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश प्रदेश का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, वह काम सब किए चलो। यहाँ पर जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की जो दूसरे सत्र की बैठक थी, उसमें निकल कर क्या आया? कहे तो जो पंचायत चुनाव है वो उसको, जनता पार्टी की नियमित रूप से होने वाली बैठकों के क्रम में आज काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे संगठनकर्ता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके सबके साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की बैठक हुई है। और इस बैठक में वर्तमान और भविष्य सभी को लेकर के चर्चा हुई है। और उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा योग्य ढंग से भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे और भी योग्यतम ढंग से हम सब लोग करते रहें, इसके लिए संगठन को मजबूत बनाने का महामंत्र आज यहाँ पर प्राप्त। विधानसभा चुनाव को लेकर कोई खास मंत्र? अभी तो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आएगा और हमारी चुनाव की तैयारी हर समय रहती है। उधर वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। स्मृति ईरानी ने काशी के सड़कों पर गोलगप्पा खाने की ठानी और वो खाती हुई नजर भी आई। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने यहां पर लोगों के साथ सेल्फी भी क्लिक कराई। देख सकते हैं आप कि सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के बनारस में नए कार्यालय की उद्घाटन की तस्वीरें भी आने लगी हैं, जहां इस नए भवन के उद्घाटन समारोह की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी के साथ तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। तो जैसा कि आज का कार्यक्रम तय था, बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठक, जिसमें आगामी चुनाव के मद्देनजर बैठक हुई, चर्चा हुई और इसके अलावा एक कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा था बनारस में एक नए भवन का शिलान्यास, उद्घाटन समारोह।
और इस भवन के उद्घाटन समारोह की तस्वीरें। तो हर हर महादेव की गूंज के साथ काशी में भाजपा भवन का उद्घाटन, जिसकी तस्वीरें हम देख सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज का कार्यक्रम ये पहले से तय था कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा काशी में भाजपा का एक भवन भी निर्माणाधीन था, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी और अब जब ये बनकर तैयार हो गया है तो इसका आज उद्घाटन हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीएम, डिप्टी सीएम की मौजूदगी में आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं का जोश भी, जिन्हें अब इस नए भवन की जिम्मेदारी मिली है। तो आगामी चुनाव के मद्देनजर जीत का मंत्र दिया। जहां पर इस बैठक की बात करें तो ये बात निकलकर सामने आई थी कि किस तरह से संगठन को साथ लेकर चलना है, चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, आपसी तालमेल को बनाए रखना है। इसके अलावा एक भवन की जरूरत थी भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को, तो ये भवन भी बनकर तैयार हो चुका है। तो तस्वीरें आपने देखी जहां पर किस तरह से चाहे भाजपा की नई बिल्डिंग हो, जहां से अब नए सिरे से तैयारी शुरू की जाएगी चुनाव की, तो पूरी तरह से पूर्वांचल को कमर कसकर आगे ले जाने की, चुनाव को आगे ले जाने की तैयारी है। और इससे पहले हम आपसे एक तस्वीर साझा कर रहे थे जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक अलग अंदाज लोगों को देखने को मिला। काशी की सड़कों पर वो गोलगप्पे खाने से खुद को रोक नहीं पाई। जरा देखिए किस तरह से वो नजर आ रही हैं बनारस में, और बनारस की अड़ियों और गलियों में हर जगह पे एक अलग स्वाद होता है, चाहे यहाँ की कचौड़ी हो या फिर गोलगप्पे। खास जरूर होते हैं, हर गोलगप्पे की खासियत होती है। अगर आप सोच रहे होंगे पूर्वांचल के गोलगप्पे में मटर पड़ते हैं, जिसे छोले से अलग कह सकते हैं आप, और वो पूर्वांचल की खासियत है। शायद इस वजह से लोग रोक नहीं पाते हैं, जिन्हें पता होगा। और इसी बीच तमाम तस्वीरें आ रही हैं, हम आप तक वो भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए नया भवन है, जिसकी भी जैसे लगातार तस्वीरें मिल रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो कार्यालय है जहां से रणभेरी बजने के बाद तमाम कार्यकर्ता आगामी चुनाव की तैयारी करेंगे। भाजपा का ये नया भवन है जो बनकर तैयार हो चुका है, और आज क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काशी में, वाराणसी में मौजूद हैं, तो इस भव्य भवन के उद्घाटन के साथ साथ उसका जायजा भी ले रहे हैं कि वो कैसा बना है, और यहीं से उनके तमाम कार्यकर्ता किस तरह से चुनाव की, आगामी चुनाव की तैयारी करेंगे। ये सारी तस्वीरें तो काशी की थी, लेकिन अब हम आपको बताएं पीएम मोदी ने आज मन की बात की। रेडियो के जरिए हुई इस मन की बात में पीएम मोदी ने युवाओं का जिक्र किया, साथ ही पानी के महत्व को लेकर भी कई सारी बातें करी। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में वैज्ञानिकों को लेकर कहा कि आज के युवा वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में पढ़ें और सुनें। जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियां खाते देखते हैं, जब भारत में बने टैंक, भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं, जब समृद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेस देखते हैं, जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुंचते ही देखते हैं, तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि बड़ी बड़ी चीजें ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। भारत में बने कपड़े, भारत के टैलेंटेड कारीगरों द्वारा बनाया गया हैंडीक्राफ्ट का सामान, भारत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारत के मोबाइल, हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत का ये मंत्र देश के गांव-गांव में पहुंच रहा है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को इतने सारे लोगों के बारे में बताने का मेरा मकसद यही है कि हम सभी इनसे प्रेरणा लें। जब देश का हर नागरिक अपने जीवन में
विज्ञान का विस्तार करेगा, हर क्षेत्र में करेगा, तो प्रगति के रास्ते भी खुलेंगे और देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। और मुझे विश्वास है ये देश का हर नागरिक कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, कोलकाता इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी से जुटेंगे, हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है, जहां कुंभ के लिए लोगो जारी कर दिया गया है। लोगो में सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ का संदेश देते हुए ये लोगो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। 1 अप्रैल से आपको बताएं कुंभ शुरू हो रहा है, उससे पहले हरिद्वार कुंभ का ये लोगो जारी किया गया है, जहां पीले और नीले रंग और कुंभ कलश पर स्वस्तिक का निशान और त्रिशूल जो शिव की नगरी का प्रतीक है। तो कुंभ का लोगो जारी हो चुका है, आप देख सकते हैं। आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। संदेश की बात करें तो लोगों में सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ का संदेश देता ये लोगो आज जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल से कुंभ शुरू हो रहा है और ऐसे में कुंभ का ये लोगो हमारे आपके सामने आ चुका है। इसे लॉन्च किया गया है, जहां नीले और पीले रंग में खास तौर से डिजाइन किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। उत्तराखंड में 1 मार्च से विश्वविद्यालय खुलेंगे और कॉलेजेस को खोलने के लिए अब नोटिफिकेशन आ चुकी है। 1 मार्च से पहले की तरह ही सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 1 मार्च से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को खोलने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। बस शर्त यह है कि यहां कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर वाइज जैसे पहले क्लासेस चला करती थी, उसे अब शुरू किया जाएगा। एक लंबे ब्रेक के बाद, एक लंबे गैप के बाद कह सकते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी रवि कैंथुरा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो रवि, इतने लंबे वक्त के बाद कोरोना की गाइडलाइन के साथ फिर से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को खोलने का ये आदेश आ चुका है। जी बिल्कुल स्नेहलता, देखिए ये अच्छी बात है कि बहुत लंबा वक्त हो चला और ऐसे में उत्तराखंड में जो विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज है, उनको खुलना है और सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। और कल से ये सभी जिस तरीके से पहले पूर्व में संचालित होती थी कक्षाएं, और तमाम सेमेस्टर जो है खुल जाएंगे। इससे पहले कोरोना के बाद से जब बंद पड़े हुए थे कॉलेज, तो 15 दिसंबर को सरकार का आदेश जारी हुआ था, जिसमें प्रथम सेमेस्टर और अंतिम सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल की कक्षाएं थी उनको उनके लिए कॉलेज खोला गया था। लेकिन अब कल से पूर्व की भांति सभी सेमेस्टर जो है सुचारू हो जाएंगे। जी बिल्कुल रवि, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। मास्क, सैनिटाइजर, सैनिटेशन, सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग, इन सारी चीजों के साथ ही यूनिवर्सिटीज को खोला जाएगा। बड़ी खबर यूपी से, जहां कल से प्राइमरी स्कूल्स भी खोले जाएंगे। कोविड गाइडलाइन का पालन करने के साथ स्कूल को खोला जाएगा और हर दिन 50% बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल को खोलने का फैसला लिया गया है। कोरोना की जो गाइडलाइन है उससे फॉलो करते हुए हर दिन 50% कैपेसिटी में ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूल में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य है। तो इन सारी एहतियात को बरतते हुए ही स्कूल्स में बच्चे आएंगे और 50% की कैपेसिटी के साथ ही स्कूल्स खोले गए हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है, जहां बच्चों को कोरोना के लंबे गैप, या यूं कहें कोरोना काल में ही, क्योंकि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में तमाम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।